आगे सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। सबका सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 263वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। वह परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु है। गायत्री मंत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, ओम ये आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके सब अन्य नाम लग जाते हैं। आप प्राणों के भी प्राण हो, सबको दुखों से, सबके दुखों को दूर करने वाले हो। आप स्वयं दुखों से रहित हो। आप स्वयं सुख स्वरूप हो और अपने उपासकों को भी सुख देने वाले हो। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त प्रकाशकों के भी प्रकाशक, आपके अनंत कामना करने योग्य, अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य, सच्चिदानंद क्लेश नाशक परम पवित्र शुद्ध स्वरूप तेज का हम ध्यान करते हैं और धारण करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चले, हमारे सब दुर्गुण और दुखों से हमें छुड़ाइए। वह परम पिता परमात्मा इतना दयावान है, उसकी अनंत महिमा है। उनको नमन। और कार्यक्रम का आरंभ सविता कपूर जी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र करेंगे और उनके बाद भजन के लिए निर्मल कपूर जी आप भजन बोलना चाहेंगे, आप तैयार रहिएगा। और जो बहनें संस्मरण बोलना चाहती हैं, ऋषि दयानंद श्रद्धानंद जी का हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं, उसके उनके संस्मरण और भजन स्वामी श्रद्धानंद जी के आप तैयार रखिएगा। आइए सविता कपूर जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। सभी का वैदिक वंदन। आर्य समाज रोहतास नगर के कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन। जब मैंने खोला ना तो मुझे आज एकदम आदर्श सहगल जी याद आ गई कि वो भी जब हम खोलते थे तो हमेशा नजर आती थी, मिलती थी। तो मैं एकदम ही उनके तरफ ध्यान गया, आंखें भर आई कि कैसे बंदा एकदम बैठे बैठे कैसे गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र आदि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय
हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है। उसके आश्रय के बिना अज्ञान, दुख एवं मृत्यु है। हम लोगों सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति विशेष करें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम इस सारे संसार का एकमात्र राजा है। वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम इस सब जीवों का, चाहे दो पाए हो अथवा चौपाए हो, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च जीडा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम ही इस संसार का बनाने वाला है। वह ही इस सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम लोग आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामना पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुरजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशानास्त्रितीये धामन्न धैर्ययन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव ईश्वर, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय है। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय, धर्ममय, सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो और इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करते रहें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र का अर्थ सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श आप भजन भी बोलूंगी, आज एक नाम लिख लेना बस। ठीक है, आप भजनों के श्रृंखला को, और जो बहन भाई को मेरी नमस्ते। आदर्श जी अगर समय होगा तो एक भजन में बोलूंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, मुझे अगर समय मिल जाएगा ठीक है, स्वामी सदानंद जी पर आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं नाम लिखूंगी। और 12 बजे से पहले और 1 बजे, 1:30 आदर्श जी नमस्ते।
बीच में नहीं बोलिएगा, सभी हैंड रेस कर दीजिए। मैं हाँ नाम जी, नमस्ते जी आदर्श जी। नमस्ते जी, नमस्ते एक मुझे भी देना, आज घर पर हूँ मैं। जी। अब निर्मल कपूर जी, उनके बाद विजय बाला दीदी, आप तैयार रहिएगा। निर्मल कपूर दीदी, माइक ऑन कीजिए आप। निर्मल कपूर दीदी, आप माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ जी, आप भजन बोलना चाहेंगे ना? हाँ जी, मैं भजन बोलूंगी एक। बोलिए आप। अच्छा जी, आज मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ। मन और जीवन दर्शन पर आधारित है ये भजन। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पानी ऐसा होता है, मंदिर में चढ़ता है। एक पानी ऐसा होता है, नालों में बहता है। दोनों की धारा एक है, दोनों की धारा एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक फूल ऐसा होता है, मंदिर में चढ़ता है। एक फूल ऐसा होता है, अर्थी में चढ़ता है। दोनों की बगिया एक है, दोनों की बगिया एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक भाई ऐसा होता है, एक भाई ऐसा होता है, महलों में रहता है। एक भाई ऐसा होता है, गलियों में रहता है। दोनों की जननी एक है, दोनों की जननी एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बहना ऐसी होती है, एक बहना ऐसी होती है, महलों में रहती है। एक बहना ऐसी होती है, किस्मत पर रोती है। दोनों की माता एक है, दोनों की माता एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। धन्यवाद आदर्श जी, आपने समय दिया मेरे को। बहुत सुंदर ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर आपने भजन प्रस्तुत किया कि ईश्वर सभी के साथ न्याय करता है, जैसा जैसा कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए विजय बाला दीदी, इनके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। सबको सादर नमस्ते जी। प्रभु नाम आदर्श जप। और संगठनों का कंपटीशन देखना। अरे भैया मैं बोल नहीं रही। नहीं जो कंपटीशन नहीं वो भजन बोलते रहते हैं, मैं बोलती नहीं हूँ कभी। बोलो 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 बोलो। कंपटीशन नहीं, बिल्कुल। प्रभु नाम जप ले
सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। दिन गुजार करके, बाजी हार करके, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले। सच्चे नाम के बिना, अच्छे काम के बिना, ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे सभी, बारी बारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर ना अवसर मिलेगा दोबारा। ये विचार कर ले, बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। धन्यवाद अदर जी, समय देने के लिए। जैसा आता है वैसा बोल दिया, बोलती तो कम हूँ पर लेकिन बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन कि हमारी उम्र ऐसे ही ना निकल जाए। जिस उद्देश्य के लिए हमें जो मानव जन्म मिला है वो तो हमें पूरा करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर भजन सुनाया। अब आइए कंपटीशन कर रहे थे ना वो बेमत विजय जी। कंपटीशन नहीं है, ये प्रभु भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं होता। ये हमारे मन के हमारे भाव होते हैं जो हम अपनी वाणी से बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अब आइए प्रवीणा माता जी, इनके बाद निरुपमा पुरी जी तैयार रहेंगे। अदर्श सभी जी को समय हो सादर तो मुझे नमस्ते। अवसर देना एक भजन को। सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस आ रहा है और दयानंद सरस्वती जी के वो बड़े सुंदर आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनका भजन। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन वदन गवा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात पर ऋषि लाखों शहीद हो गए, लाखों ने सर कटा दिया। अपने लहू से लेख राम
तेरी कहानी लिख गए, तूने ही लाला लाजपत शेरे बाबर बना दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने भजन सुनाया। सच में ऋषि के जीवन को देखकर कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। नमन करते हैं ऐसे हम अपने गुरु को। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब आइए निरुपमा पुरी जी, इनके बाद मनोरमा घई माता जी आप तैयार रहिएगा। ओम, मेरी आवाज आ रही है आदर्श जी जी जी। मैं सीधे सीधे आती हूँ बिना किसी भूमिका के। आप सबको नमस्ते। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी पर बोल रही हूँ। निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। ले आए नाव हिंदू जाति की तूफान से तुम निकाल, स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। अज्ञान अंधेरा था चारों ओर छाया, पापी पखंडियों ने था अंधेरा मचाया। देकर संदेश वेद का खोल कर गुरुकुल तुमने हमको किया निहाल, स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। पाखंडी अज्ञानियों ने छुआछूत अविद्या का डाला अंधेरा था, दुष्टों ने धर्मांतरण का घोर तांडव मचाया था। खोल गुरुकुल कांगड़ी किए आर्य वीर विद्वान तैयार, सर्वस्व वार के अपना किया देश को निहाल। स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। विधवा अनाथ और अछूतों को तूने बचाया, शुद्धि का चक्र चला के श्रद्धानंद ने ऐसा चलाया, लाखों ही लाल जाति के गिरते लिए संभाल। आर्य वीरों आने वाला समय ही बतलाएगा, जब सारा विश्व वेद का नारा लगाएगा। वेद की शिक्षा रोक सके किसकी है ये मजाल, स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, स्वामी श्रद्धानंद तूने कर दिया कमाल। मैंने छोटा कर दिया है, शायद बीच में कहीं तारतम्य रह गया हो, क्योंकि अंत में थोड़ा सा बोलना चाहती थी। सीना खोला जब संगीनों से आगे, वीर से डर गई सरकार, सर्वस्व अपना वार कर किया स्वामी देश को निहाल। धन्य स्वामी श्रद्धानंद भेंट दे दी बेमोल, आर्य वीरों आने वाला समय ही बतलाएगा, जब विश्व सारा वेद का नारा लगाएगा। धन्यवाद। मैंने काफी छोटा कर दिया तो शायद कहीं तारतम्य है। जी जी, बहुत सुंदर। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो कार्य किए, हमारे देश में इतनी समस्याएं थी, उनका समाधान उन्होंने खोजा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन और, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद तुम्हें भूल न पाएगा ये आर्य समाज, तुम्हें भूल न पाएगा कभी आर्य समाज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मनोरमा माता जी, इनके बाद सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ। धन्यवाद जी आदर्श जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मैं कोई अच्छा गाती तो नहीं हूँ, पर मेरे इनमें भजनों में श्रद्धा है और मेरा भी मन होता है कि साथ शामिल हूँ, तो प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन बोलूंगी। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मेरी आवाज आ रही ठीक?
आदर्श जी आवाज आ रही है? जी आ रही है माता जी, आ रही है। क्या रही है? कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित संतों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा। परमात्मा की महिमा का तो अंत नहीं है। धन्यवाद आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया और सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। बहुत सुंदर ईश्वर की महिमा का आपने भजन सुनाया। उसकी महिमा अनंत अपरंपार है, उसको कोई नहीं जान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब आइए सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ, उनके बाद राज अरोड़ा जी तैयार रहेंगी भजन के लिए। सब बहनों को मेरी नमस्ते। और अधर्श जी, विजय जी, सविता जी, इन बच्चों को मेरा आशीर्वाद। ये आगे बढ़ती रहें, अपना काम करती रहें, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। वैदिक विनय का मंत्र जिस पर सत्य पर चले। ओम अप्रीतितो जयति साधनानि, प्रतिजन्यानि जुत आराधन्या, आवश्यमेवो वरिवः पुनीति ब्रह्माणे राजा तपयन्ति देवाः। ऋषि है वामवेद, देवता बृहस्पति, छंद नीच चित्रुप विनय। पीछे कदम ना हटाने वाला मनुष्य ही विजय प्राप्त करता है। ऐसा ही मनुष्य विजय होकर ऐश्वर्यों को पाता है। प्रतिजन से संबंध रखने वाले व्यवविक्त ऐश्वर्य तथा जन समूह से संबंध रखने वाले सामाजिक व राष्ट्रीय ऐश्वर्य उन्हीं जनों या जन समूहों को प्राप्त होते हैं जिनमें चिरकाल तक लगातार उद्योग करते जाने की शक्ति होती है, जिनमें लगन धैर्य होता है, जिनमें अड़े रहने डटे रहने का गुण होता है, जो कभी कदम पीछे हटाना नहीं जानते। जिनमें ये गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति या राष्ट्र के लिए संसार में कोई ऐश्वर्य नहीं है। अतः हे व्यक्तियों, तुम धैर्य रखना सीखो। हे राष्ट्रों, तुम मिलकर अंत तक डटे रहना।
सीखो। परंतु इसका दूसरा पार्श्व भी है। डटे रहना अन्याय के विरुद्ध और न्याय के लिए ही चाहिए। परंतु प्रायः दुनिया के सब सत्ताधारी मनुष्य स्वार्थवश हो अन्याय के लिए भी डटे रहते हैं। ऐसे डटे रहने वालों का तो वह चाहे कितने ही बड़े शक्तिशाली हों, विनाश ही विनाश होता है। जगत के संचालक देव लोग तो उसी सत्ताधारी राजा की रक्षा करते हैं जो न्याय के लिए झुकने वाला होता है, जो सत्य उपदेश देने वाले की बात को नम्रता उसे सुनता है, अड़ता नहीं है। अतएव ऐसा संरक्षण चाहने वाले सच्चे ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करता है। सत्ताधारी लोग आदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह संसारिक कोई सत्ता ना रखने वाले सबका भला और रक्षण चाहने वाले नम्र ज्ञानी पुरुष उन्हें आकर जो कुछ सुझावे उसे वह सत्कार पूर्वक सुने और उनकी शुभ सम्मति को तुरंत पूरा करे। आवश्यकता इस बात की है कि निर्बल और पद दलित लोग सत्य पर अड़ना सीखें और सत्ताधारी लोग नमना सीखें। इससे भी अधिक आवश्यकता ये है कि प्रत्येक मनुष्य सदा देखे कि वह कहीं बलवान अन्यायी के सामने झुक तो नहीं जाता है, कदम पीछे तो नहीं हटा लेता और असत्ताधारी सच्चे पुरुष के सामने अड़ा तो नहीं रहता। शब्द अर्थ अप्रतिहत, पीछे कदम ना हटाने वाला ही ऐश्वर्य को जीतता है। वह ऐश्वर्य चाहे प्रति जन यानी या वित्त हो अथवा या संजन्य वह सामूहिक हो और देवादेवतम उस सत्ताधारी राजा की अवंती रक्षा करते हैं। ये राजा अवश्य रक्षा चाहने वाले ब्राह्मणे सच्चे ब्राह्मणों की परिवाक करोनोती पूजा किया करता है, उनके आगे झुकता है। जो ऐसे जो हमारे पुरुष या मतलब इतने ऊंचे विचारों वाले हैं, जिनकी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, सुन के फिर पीछे नहीं हटते, तो वो अड़े रहते हैं। लेकिन अच्छी बातों अच्छे विचारों के लिए अड़े रहना चाहिए, बुरों के लिए नहीं, तो वो आगे ही बढ़ते हैं। नहीं तो वो जो नहीं इतना ध्यान देते वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो परमात्मा उनको सत्बुद्धि देवे, सत्य पर चलें और सत्य के आगे तो कोई चीज भी नहीं है। सत्य के आगे ये स्वामी श्रद्धानंद जी भी सत्य पर चले, स्वामी दयानंद जी भी सत्य पर चले, तो सत्य पर ही चलने वाला आदमी आगे बढ़ता है। अगर मन में कुछ और ऊपर कुछ, तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन परमात्मा हमें हर वक्त देख रहा है, हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। झूठ के साथ 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो सत्य पर ही चलना चाहिए, ऐसा इस मंत्र में मेरी समझ में तो यही आया है। आगे कोई और बताएगा, अगर कोई और कुछ और आता है तो। मैं एक स्वामी दयानंद जी का भजन रखती हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, देश को स्वामी
दयानंद मिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़ के, सत्य वक्ताओं में हो शामिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। तर्क की तलवार ली जब हाथ में, मिथ्या मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जीत करके हर किसी का दिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। विष पिया अमृत पिलाया देश को, प्यारे ऋषिवर पार कर मंजिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को दे बिस्मिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। नत नत मस्तक झुकाकर स्वामी दयानंद जी को और श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि। परमात्मा आगे उनको सही रखे। ओम ओम। बहुत सुंदर माता जी, जो आज का वैदिक विनय का मंत्र था कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य से कहीं भी इधर उधर ना हो। जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ सभी सत्य बोले, लेकिन हम भी अपना ये करें कि हम भी सभी के साथ सत्य बोले। हम दूसरों से इच्छा करते हैं कि हमारे साथ सभी सत्य बोले, तो हम भी सभी के साथ सत्य बोले। बहुत ही आज प्रेरणादायक मंत्र रहा और उसी के अनुसार आपने स्वामी दयानंद जी पर भजन प्रस्तुत किया। जब हमारे देश में घोर अविद्या अंधकार था, बहुत सी कुरीतियां फैली हुई थी, तब स्वामी दयानंद जी आए, जिन कुरीतियों को दूर किया और वेद की हमारे सामने लेकर आए। वेदों की प्रचार प्रसार में लगे कि कहते थे वेद को राक्षस उठाकर ले गए, फिर से पुनः वेदों को हमारे ज्ञान प्राप्त कराया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब आइए राज अरोड़ा जी, इनके बाद संतोष धर जी तैयार रहेंगे। नमस्ते आदर्श जी।
बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अभी माता जी ने बहुत सुंदर ऋषि गीत सुनाया। वैदिक विनय में मंत्र के अनुसार बहुत सुंदर विचार थे। मैं भी आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस जो आ रहा है उसी पर एक कविता पाठ कर रही हूँ। आज दयानंद तेरी याद फिर आ गई। आज दयानंद तेरी याद फिर आ गई। तेरे इस श्रद्धानंदी कुर्बानी रंग ला गई। तेरे इस श्रद्धानंदी कुर्बानी रंग ला गई। की साड़ा हाल सी, की साड़ा हाल सी ते किद्दां सी साडी लाचारियां। ਅਸੀਂ ਪਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਝੜੀਆਂ ਸੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। तेरी एक लहर, तेरी एक लहर दयानंद, तेरी एक लहर दयानंद सुती कौम नू जगा गई। और तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। ऋषिवर केड़ी संजीवनी तू श्रद्धानंद नू पिलाई सी। ऋषिवर केड़ी संजीवनी तू श्रद्धानंद नू पिलाई सी कि विच अंधकार उन्हों एक जोत नजर आई सी। तेरी एक निगाह, तेरी एक निगाह सारे जग नू जगा गई। अज दयानंद तेरी याद फिर आ गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। दयानंद, दयानंद वैदिक कौम दा बाग लगा गया। दयानंद वैदिक कौम दा एक बाग लगा गया। उस बाग विच सोहने सोहने फुल, उस बाग विच सोहने सोहने फुल श्रद्धानंद लगा गया। उस बाग विच सोहने सोहने फुल श्रद्धानंद लगा गया। और फुल फुल विच महक, फुल फुल विच महक सानू अज वेदा दी आ गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। जे स्वामी दयानंद साडी लाज बचा गया, जे स्वामी दयानंद साडी लाज बचा गया तो स्वामी श्रद्धानंद भी गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल खोल के साडे ते उपकार कर गया। जे स्वामी दयानंद साडी लाज बचा गए तो स्वामी श्रद्धानंद भी गुरुकुल खोल के साडे ते उपकार कर गए। सच मनो, सच मनो साडी जिवें जान विच जान आ गई। सच मनो साडी, सच मनो जिवें साडी जान विच जान आ गई। अज दयानंद तेरी याद आ गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। ऋषिवर सानू एक, ऋषिवर सानू एक प्रभु दा सच्चा पाठ पढ़ा गया। ऋषिवर सानू एक सच्चा प्रभु दा पाठ पढ़ा गया। तो श्रद्धानंद भी, तो श्रद्धानंद भी सानू यही पाठ सिखा गया। तो श्रद्धानंद भी सानू यही सबक सिखा गया। आज दयानंद फिर तेरी याद आ गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी रंग ला गई। सेवक मनो हुनते मनो साड़ी सब दी अकल ठिकाने आ गई। हुनते मनो साड़ी सब दी अकल ठिकाने आ गई। आज दयानंद तेरी याद फिर आ गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। तेरे इस श्रद्धानंद दी कुर्बानी भी रंग ला गई। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता रखी आपने स्वामी दयानंद और श्रद्धानंद पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए कुसुम संतोष धर जी, इनके बाद कुसुम भंडारी जी। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते जी सबको। मैं भी आज श्रद्धानंद के ऊपर में एक बलिदान दिवस है उनका एक भजन गा लेती हूँ। कुसुम जी अपना माइक खोलो। कुसुम जी। हाँ जी। नहीं अभी नहीं, अभी संतोष धर अभी जी। संतोष जी बोल।
स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पैवारा है, तन मन धन जिसने निज देश पैवारा है। निक नई प्रभात हुई, एक नई प्रभात हुई, महर्षि श्रद्धानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, महर्षि श्रद्धानंद से जिस दिन मुलाकात हुई। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, दूषित पथ छोड़ दिया, दूषित पथ छोड़ दिया, बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया, बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना, आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना। ऋषिवर दीवाने ने, ऋषिवर दीवाने ने, गुरुकुल खोल दिया, वन में मस्ताने में, गुरुकुल खोल दिया, वन में मस्ताने ने। अंग्रेजों ने मान लिया, अंग्रेजों ने मान लिया, सामने संगीनों ने लिया जब सीना तान लिया, सामने संगीनों ने जब सीना तान लिया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, हर दिल दहलाया था, हर दिल दहलाया था, जिस वक्त शुद्धि का यहाँ बिगुल बजाया था, जिस वक्त शुद्धि का यहाँ बिगुल बजाया था। दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, और स्वामी दयानंद को अमर बलिदान हुआ, और स्वामी दयानंद को अमर बलिदान हुआ। स्वामी दयानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, वो काम किया उसने, वो काम किया उसने, पतित जाति गिर जाती पर थाम लिया उसने, पतित जाति गिरा जाती पर थाम लिया उसने। स्वामी दयानंद प्यारा है,
स्वामी दयानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, स्वामी सदानंद प्यारा है। धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने, बहुत मधुर आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी श्रद्धानंद की जय बोलो। जय सदानंद की जय। आइए अब कुसुम भंडारी जी, इनके लिए सविता कपूर जी तैयार रहेंगे। एक लाइन, जी पानी सभी विच को रंग सादर बोलो, नमस्ते जी। आओ सारे रल मिल के स्वामी श्रद्धानंद जी दी जय बोलो। सही गल है। बिल्कुल, स्वामी श्रद्धानंद सही है। जी। आइए बोलो। कुसुम भंडारी जी, इनके जी। बाद सविता कपूर जी तैयार रहेंगे। युग निर्माता, भारत भाग्य विदाता, अनाथों दुखियों के त्राता, हमारे कौन थे? हमारे ऋषि दयानंद जी थे। ऋषि जी को नमन करते हुए, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद, भागवत पुराण की पोल सारी खोल दई, ओम ध्वज उठाई जय वैदिक धर्म की बोल दई, भागवत पुराण की पोल सारी खोल दी, ओम ध्वज उठाई जय वैदिक धर्म की बोल दी, मानी नहीं किसी से हार, भागे पाखंडी कांवार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद, लेके वेदों का प्रचार, अछूतों को आके गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था, कीना सबके ऊपर प्यार, किया दूर अत्याचार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद, लेके वेदों का प्रचार, स्त्रियों को जूती यहाँ पैरों की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या न पढ़ाते थे, इनको पढ़ने का अधिकार कहा स्वामी ने पुकार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद, लेके वेदों का प्रचार, छलिया लुटेरे हमको लूट लूट खाते थे, ईश्वर को बुलाया पूजा अपनी करवाते थे, छलिया लुटेरे हमको लूट लूट खाते थे, ईश्वर को बुलाया पूजा अपनी करवाते थे, राघव किसी थी मंझधार, आके किया ऋषि ने पार, जी टंकारा से आए हे ऋषि दयानंद, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए हे ऋषि दयानंद। शाश्वत नमन ऋषि जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आदर्श सुंदर। जी, आपने मुझे समय दिया। आज मैं आर्य समाज नहीं गई, कोई वजह थी, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आपका ही ज्वाइन कर लेती हूँ बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सविता कपूर जी, इनके बाद रविंद्र गुप्ता भाई साहब तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। जो मैंने श्रद्धानंद जी का भजन निकाला हुआ था वो संतोष जी ने सुना दिया और मेरे पास श्रद्धानंद जी का और कोई भजन तो तैयार नहीं है, मैं वैसे ही छोटा सा कोई और भजन बोलती हूँ। संस्मरण सुना दो। हाँ सविता जी, संस्मरण सुना दो आप तो। हाँ जी, संस्मरण फिर अगली बारी सुनाती हूँ, मैं निकालती जब तक। निकाल के रख लो, रविंद्र गुप्ता जी बोलते आप संस्मरण निकाल के रख लो। आइए रविंद्र भाई साहब आप आइए।
माइक ऑन कीजिए रविंद्र भाई सम्मान जी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए, जैसा आदेश हुआ है, एक स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर छोटा सा भजन। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिलां विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। मिले जो बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गईयां शंका सारी, मुंह होया बंद सी। मिले जो बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गईयां शंका सारी, मुंह होया बंद सी। आई सोचां ते विचारां दा, आई सोचां ते विचारां च रवानी, ते तेरे तो जमाना सदके, ए तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। जंगलां उजाड़ां विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची होई लभ लई टटोल के। जंगलां उजाड़ां विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची होई लभ लई टटोल के। आंदी मोड़ के तू सभ्यता पुरानी, के तेरे तो जमाना सदके, के तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। सच दियां रावां उत्ते पैर तू बधाया सी, गोलियां दे अगे सीना तान के बखाया सी। सच दियां रावां उत्ते पैर तू वधाया सी, गोलियां ते अगे सीना तान के दिखाया सी। मोटे अखरां च लिखिए कहानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। मजहबी दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदां विच ना तेरा आ गया। मजहबी दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदां विच ना तेरा आ गया। ਦੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਦਕੇ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਦਕੇ। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को आपने गीत के माध्यम से सुनाया, और धन्यवाद। अब आइए सविता कपूर जी, निकाल लिया आपने? नहीं तो सुनीता अरोड़ा जी आप आ जाइए, बोलिए सविता कपूर जी, बोलिए। इनके बाद सुनीता अरोड़ा जी। समय तो मैं एक छोटी सी कविता बोलूंगी।
स्वामी श्रद्धानंद, इस नाम का जो है स्मरण होते ही मस्तिष्क में ऊंचा कद, चेहरे पे गंभीरता, वाणी में मिठास और दृढ़ता और महामानव का नाम जो है स्मरण हो जाता है। उन्हें जाति निर्माता कहें या फिर अमर शहीद कहें या त्याग और तपस्या की मूर्ति कहें, वह दलितोद्धारक थे। स्वामी जी का विशाल जीवन जो है कदम कदम पर प्रेरणादायी है। उन महामानव के जीवन में कई ऐसी मोती हैं जो जीवन के अविचल धारा में लुप्त हो गए हैं, पर हर बहुमूल्य मोती एक महाधन से कम नहीं। उनकी प्रेरणा से ना जाने कितनों के जीवन बदले हैं और कितनों के बदल सकते थे। मूर्ति पूजा में उनका जो है विश्वास बहुत था। वो जो है कहना में निरंतर मंदिरों में जाते थे और जब तक वो मूर्ति पूजा नहीं कर लेते थे, शिव जी पर जल नहीं चढ़ा लेते थे, तब तक वह भोजन नहीं करते थे। एक दिन वो है जाने में जो है ना काफी उनको देर हो गई मंदिर जाने में, तो वह जब मंदिर गए तो मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। कहते हैं कि यहाँ ना रीवा की महारानी आई हुई है और वो दर्शन कर रही है, जब तक वो नहीं जाएंगी तब तक किसी को दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो बड़े परेशान हुए कि ये कैसे भगवान है जो कि अमीरों के हैं और गरीबों के नहीं है, ये कैसा जो है जो पक्षपात करते हैं यहाँ के पुजारी। उनका मन जो है बहुत उनसे जो है पुजारियों के भेदभाव भरे व्यवहार से बहुत ही रुक्ष हो गया, बहुत ही उदास हो गए। घर आकर के उन्होंने कहा कि मैं कभी आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगा, कभी मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। इससे तो उनका थोड़ा सा ध्यान जो है ईसाइयों की तरफ भी गया। वो कहना में जो पादरी थे वो उनके मित्र थे, उन्होंने उनकी बातों से उन्होंने अपनी और इनको आकर्षित किया। उनके व्यवहार से ये थोड़े प्रसन्न तो हो गए, ये गए, मगर इनको उनकी युक्तियां अच्छी नहीं लगती थी। मगर ये जो है ना तैयार हो गए पादरी वो ईसाई बनने के लिए। जब ये ईसाई बनने के लिए इन्होंने उनसे समय भी ले लिया। जब ये वहां गए, चर्च में घुसने के बाद इन्होंने जब वो पर्दा हटाया तो देखा कि कोई अन्य पादरी और कोई और जो है वो गलत अवस्था में बैठे हैं। तो इनका मन जो है ईसाई से भी बहुत रुक्ष हो गया। ईसाई से भी मतलब इनको इतनी घृणा हो गई कि ये घर आ गए वापिस। ना तो इनको मंदिर अच्छा लगता था, ना ईसाई अच्छे लगते थे। मगर अचानक ही इनकी मुलाकात जो है, जब इनके पिताजी इनको स्वामी दयानंद जी से मिलाने ले गए, क्योंकि उनके जो पिताजी थे ना उनकी ड्यूटी लगती थी, वो कोतवाल थे, उनकी ड्यूटी जो है वहां की जनता को संभालने के लिए लगती थी, क्योंकि वहां पर दयानंद जी आए हुए थे। वो खुद भी बहुत प्रभावित थे उनके भाषण से, तो वो इनको वहां ले गए। जब इन्होंने वहां पर जब इनका भाषण सुना तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर पादरी और चर्च के बड़े बड़े अधिकारी वो भी सब बैठे इनका सुन रहे हैं। तो इन्होंने भी सुना ध्यान से बहुत, और तो इनका जो है तब से ये जब इन्होंने सुना दयानंद जी को पहली बारी, बस उसके बाद इन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे सुबह भी उनको उठ करके उनके जो है क्रियाकलापों को देखते थे कि वो क्या करते हैं, कैसे समाधि लगाते हैं। उसके बाद ये आर्य समाजी बने, इन्होंने गुरुकुल वगैरह खोले और उसके बाद इन्होंने जो है संन्यास भी लिया और अपना जो इतना बड़ा गुरुकुल था सब कुछ अपनी धन संपत्ति जो है दान में दे दी। और गुरु दयानंद से मिलने के बाद ही ये जो है मुंशी राम से एक अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संस्मरण कि किस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी सभी जगह घूमे फिरे, लेकिन अंत में जब उनको स्वामी दयानंद जी मिले तब उनको विचारों से उनके विचारों से अवगत हुए, तो उनको और कोई पंथ भी मत अच्छा नहीं लगा, तो पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया आर्य समाज के लिए। अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने अपने समाज के लिए दे दिया। ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका जीवन नीचे स्तर से एकदम ऊपर तक गया, अपने देश के लिए भी बलिदान हो गए। नमन करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संस्मरण सुनाए, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमें प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी का।
अब आइए सुनीता अरोड़ा जी, उनके बाद विजय दीदी तैयार रहेंगे। नमस्ते आदर्श जी, विजय रानी जी, सभी बहनों भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस पर गुणगान किया जा रहा है। एक छोटी सी हल्ती मेरी तरफ से भी। चलिए आइए सुनते हैं। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हित हो गए जो बलिदान। गूंज रहा जिनका जय गान, आओ मिलके करे गुणगान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान। भव्य थी कोठी और दुकान, पतिव्रत पत्नी सुसंतान, तन मन धन सब कर दिया दान, धारा भगवा निज परिधान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान। गुरु से सच्ची लेकर सीख, मांगी घर घर फैला भीख, 40,000 जुटाया दान, खोला गुरुकुल आलीशान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान। लोभ स्वार्थ लालच की आंधी से जो हो गई थी बर्बादी, वापस लाए गृहस्थान, लौटाया हिंदू सम्मान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान। शौर्य पराक्रम दृढ़ता भारी, त्याग समर्पण सेवा न्यारी, गुरु भक्ति का श्रेष्ठ प्रमाण। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो आर्य गुणों की खान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हित हो गए जो बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। एक छोटी सी सूचना मैं अभी देना चाहूंगी। आज ही के दिन बृहस्पतिवार को हमारा आनंद भजन संध्या का कार्यक्रम होता है 3 बजे। सभी से निवेदन है अवश्य जुड़े, प्रवचनों का आनंद लें, भजनों का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता जी, आपने जो गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए विजय दीदी, इनके बाद प्रेम ढींगरा जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का आर्य समारोह ताश नगर वैदिक वंदन में सभी का स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ मैं भी एक ऋषि का ही भजन प्रस्तुत करूंगी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी तू धर्म कथा दीवाना, सच्चाई का परवाना। तू धर्म कथा दीवाना, सच्चाई का परवाना। तू झुका सत्य के आगे, तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना। सुन तेरी अद्भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी। सुन तेरी अद्भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी। हम भूल नहीं सकते हैं
कि तूने जो कुर्बानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी। लाखों भूले भटकों को तूने मार्ग दिखलाया, जो श्रद्धा करके आया उसे श्रद्धानंद बनाया। लाखों भूले भटकों को तूने मार्ग दिखलाया, जो श्रद्धा करके आया उसे श्रद्धानंद बनाया। सच तो है यह तो, सच तो ये है मुर्दों को बख्शी तूने जिंदगानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी। हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी, बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा। बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा। लाखों तेरे अनुयायी इस सेवा की ये मेवा। मिलके जो आज हम बैठे बस तेरी मेहरबानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी। हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी, थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुझको जाया। थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुझको जाया। धन्य गुरु विरजानंद जिसने तेरी पलट के रख दी काया। धन्य गुरु विरजानंद ने जिसने तेरी पलट के रख दी काया। जरा उस लासानी योगी ने किया तुझको भी लासानी। उस लासानी योगी ने किया तुझको भी लासानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी। हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। धन्यवाद आदर्श दी समय देने के लिए। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रेम ढींगरा जी, इनके बाद रचना वर्मा जी। हाँ जी आदर्श जी नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़े नेट की प्रॉब्लम रहती है। सविता जी बहुत क्लियर है। मुझे कल बड़ा वो लग रहा था कि मैंने पूरा भजन सुनाया और कोई सुन नहीं पाया। जी आ रही। एक मैं भी ऋषि दयानंद का ही भजन रख रही हूँ। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं। हर पल सिमरूं नाम तुम्हारा। तेरा ही गुण गान करूं। तप संयम का जीवन राखूं। क्षमा का श्रृंगार करूं।
तेरी जय जयकार करूं प्रभु, भवसागर से पार तरूं, भवसागर से पार तरूं। बोलिए ऋषिवर दयानंद की जय। जो वेदों का है रखवाला, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। जनहितकारी सत्याचारी, तेज भरी है जिसकी क्यारी। जनहितकारी सत्याचारी, तेज भरी है जिसकी क्यारी। जिसने वेदों का पाठ पढ़ाया, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। ज्ञान का दीपक मन में जलाया, भूले भटकों को रास्ता दिखाया। ज्ञान का दीपक मन में जलाया, भूले भटकों को रास्ता दिखाया। जिसने सत्य का मार्ग अपनाया, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। ओम की महिमा का ज्ञान कराया, सच्चे शिव का ज्ञान कराया। जिसने वेदों का डंका बजाया, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। एक बार सब प्रेम से गाओ, एक बार सब प्रेम से गाओ। ओम ध्वजा घर घर लहराओ, ओ बोलो मिलके जयकारा दयानंद का, बोलो मिलके जयकारा दयानंद का। ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। दयानंद की जय जय जय, दयानंद की जय जय जय। जिसने सब में है जोश जगाया, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। जो वेदों का है रखवाला, ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा, और ऋषि दयानंद दयानंद प्यारा। बोलिए ऋषिवर दयानंद की जय। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया। सच में वेदों के रखवाले बनकर रहे और सभी को वेदों की और लौटो का नारा भी दिया। ऐसे थे स्वामी दयानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि का गीत सुनाया आपने। धन्यवाद आदर्शी। अब आइए रचना वर्मा जी, इनके बाद अंजू चौधरी जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी।
भजन गाने वाली। स्वामी श्रद्धानंद जी की तो काफी हो गए, उनके संस्मरण भी हो गए, भजन भी हो गए। प्रेम जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, हमेशा ही बहुत सुंदर सुनाती है। तो आइए, मेरा भी एक पुराना ही भजन है, वही गाऊंगी मैं। जब से मिली शरण, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन के मेरे बदल गए। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। आर्य समझ गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। आर्य समझ गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। भूख सी दिल में उठने लगी, आर्यों से हो गया मुझको प्यार, आर्यों से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन के मेरे बदल गए। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। प्रभु ने सर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा। प्रभु ने सर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा। कृपा प्रभु ने बरसाई, बाग हो गया हरा भरा, बाग हो गया हरा भरा। महका मेरा चमन, महका मेरा चमन के मेरे बदल गए। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। आज जो आनंद मैं लेती हूँ, दुनिया उसे तरसती है, दुनिया उसे तरसती है। रहती हूँ मैं मगन, रहती हूँ मैं मगन के मेरे बदल गए। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ। बिन्नू कहता इसीलिए प्रभु तराने गाती हूँ, प्रभु तराने गाती हूँ। करती हूँ मैं भजन, करती हूँ मैं भजन के मेरे बदल गए। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन के मेरे बदल गए, के मेरे बदल गए। धन्यवाद जी।
बहुत सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, सभी आनंद का आ बहुत गया, बहुत आनंद आ धन्यवाद। गया। मैं कहूंगी जब से मिली रोहतास नगर की रोहतास नगर के सत्संग, हमारे दिन बदल गए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत आदर्श जी सुंदर। का नेतृत्व बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचना जी, मधुर आवाज। अब आइए अंजू चौधरी जी, इनके बाद आशीष बत्रा जी तैयार रहेंगे। आदर्श भजन के लिए मुझे भी समय मिलेगा? आदर्श जी, मुझे ये बोलने हैं संगठन सूक्त के मंत्र या कुछ उसके ऊपर संस्मरण भी बोलना है? आपने हैंड रेज किया ना, वैसे तो आपका नाम संगठन सूक्त के मंत्रों के लिए लिखा हुआ है मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, अगर समय है तो दीजिए, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर संगठन सूक्त अभी बाद में होंगे। आशीष बत्रा जी आप आ जाइए। जी, आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रसंग रख रही हूँ। एक स्वामी दयानंद श्रद्धानंद जी पे ये कविता रख रही हूँ। श्रद्धानंद और आनंद की, श्रद्धानंद और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। बिंदुओं के रक्त से सींची थी, बिंदुओं के रक्त से सींची थी वैदिक वाटिका। मां ऋषि जो राम थे, हनुमान श्रद्धानंद थे, हनुमान श्रद्धानंद थे। चांदनी का चौक दिल्ली की मिले हैं साक्षी, चांदनी का चौक दिल्ली की मिले हैं साक्षी। तान कर सीना खड़े बलवान श्रद्धानंद थे, बलवान श्रद्धानंद थे। जामा मस्जिद के खड़े मिंबर पर, जामा मस्जिद के खड़े मिंबर पर दिल्ली खास में वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद ने, वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद की आन बान शान तो देखो, स्वामी श्रद्धानंद की आन बान शान तो देखो। वतन पर मिटने वालों के कुछ अरमान तो देखो, वतन पर मिटने वालों के कुछ अरमान देखो। खाई सीने पर गोली, खाई सीने पर गोली, ये उनकी हिम्मत थी। देश धर्म पर मरना मिटाना तुम भी उनसे सीखो, तुम भी उनसे सीखो। वेद मंत्र घर घर में गूंजे, वेद मंत्र घर घर में गूंजे। जामा मस्जिद पर वो था चांदनी चौक की गलियों से जाकर। आजादी भी उनसे पूछो, आज भी उनसे पूछो। जाति धर्म को, जाति धर्म सबको मिलाने में ऐसा मरना, ऐसा मगन हुआ। जाति धर्म सबको मिलाने में ऐसा मगन हुआ। बिछड़ों को मिटाया था आगरा के राजपूतों से पूछो, आगरा के राजपूतों से पूछो। आजकल भी वही अवस्था आ रही है जो पहले थी। धर्मनिरपेक्ष इतना बढ़ गया है कि पूछो ना। गुरुकुल पद्धति चलाई, गुरुकुल पद्धति चलाई केवल संस्कार बचाने को। योद्धा और योगी बने जैसे, कैसे योगा और योद्धा और योगी बने कैसे, अंग्रेजों से जानते हो। ऋषि दयानंद का अनुयायी, ऋषि दयानंद का अनुयायी। साधु ऐसा निराला था, जिया हंसकर मरा हंसकर। मस्ती में जीना हो तो उन्हीं से सीखो। चेहरे पर तेज ऐसा था, चेहरे पर तेज ऐसा था कि दुश्मन भी पिघल जाए। आत्म बल बना हथियार, आत्म बल बना हथियार। सत्य पर मिटना जानो, बलिदानी वो ऐसा हुआ। मरकर भी अमर जग में हुआ, बलिदानी वो ऐसा हुआ। मरकर भी अमर जग में हुआ। बना इतिहास दुनिया में, बना इतिहास दुनिया में। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बोलो स्वामी श्रद्धानंद की जय। बहुत सुंदर उनके जीवन की जो घटनाएं आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रामदेवी मदान माता जी, इनके बाद चंद्रप्रभा आर्या दीदी,
आप कुछ बोल। धन्यवाद मेरी बहन समय देने के लिए। मैं महर्षि दयानंद पर बोल रही हूँ, टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी। ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी। दुनिया में धूम मची है आज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, सच्चे शिव का मत वाला सब कुछ अर्पण कर डाला। सच्चे शिव का मत वाला सब कुछ अर्पण कर डाला। ईश्वर की करुणा का मोहताज वो टंकारे वाला। ईश्वर की करुणा का मोहताज वो टंकारे वाला। भटकों को राह दिखाई जीवन की शान बढ़ाई। भटकों को राह दिखाई जीवन की शान बढ़ाई। जन जन के खूब संवारे काज ओ टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज ओ टंकारे वाला। नफरत के बंधन तोड़े टूटे दिल फिर से जोड़े। नफरत के बंधन तोड़े टूटे दिल फिर से जोड़े। दुखियों की आन बचाई लाज ओ टंकारे वाला। दुखियों की आन बचाई लाज ओ टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज ओ टंकारे वाला। वेदों की शिक्षा लाया सबको पढ़ना सिखलाया। वेदों की शिक्षा लाया सबको पढ़ना सिखलाया। रच करके प्यारा आर्य समाज वो टंकारे वाला। रच करके प्यारा आर्य समाज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। जन जन का राज दुलारा सबकी अखियों का तारा। जन जन का राज दुलारा सबकी अखियों का तारा। बन आया पथिक हमारा ताज वो टंकारे वाला। बन आया पथिक हमारा ताज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। बोलो टंकारे वाले महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद मेरी बहन समय देने के लिए। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चंद्रप्रभा आर्या दीदी, उनके बाद लक्ष्मी देवी माता जी तैयार लेंगी। जिन बहनों की उनकी बार तो हमारा अभी माइक आवाज गूंजती है बीच में। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते। सबका दिन मंगलमय हो। सर्वप्रथम तो मैं उसी परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिसकी असीम कृपा से आज सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। और उसके बाद मैं बधाई देती हूँ आर्य समाज रोहतास नगर के सभी जितने भी वो हैं कार्यकर्ता हैं उन सबको, जिनकी असीम विशेष रूप से अपने आदर्श मेहता को जो मंच का संचालन इतनी कुशलता से कर रही हैं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रही हैं। और अब तो सविता कपूर भी काफ़ी आगे बढ़ गई, ज्ञानदीप का संचालन वो करती हैं नियम से। बहुत अच्छा है, आप लोगों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और आशीर्वाद निकलता है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाओ। आज क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर ही विशेष कार्यक्रम है और मैं भी चाहूँगी कि स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में ही बताया जाए। मैं एक दो संस्मरण सुनाती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी पहले
दुर्व्यसनी थे। कोई भी ऐसा व्यसन नहीं था जो उनमें ना हो, किंतु स्वामी दयानंद जैसी चिंतामणि के को स्पर्श करते ही ये लोहे से सोना बन गए। और जब आर्य समाजी बनने के पश्चात भी वो अभी तक मांसाहारी थे, तो उनका ये विशेष होता था कि जब भी उन्होंने कोई संकल्प लेना होता तो पूरी सभा में बैठकर करते थे। तो एक दिन वो कहीं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, तो वहाँ जैसे उनके सामने मांस की कटोरी पेश की गई तो उन्होंने उठाकर दीवार पर दे मारी और कहा कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं ये अकेले में भी संकल्प ले सकता था, पर सबको पता होना चाहिए कि मैंने मांस छोड़ दिया है, और मतलब विशेष ध्यान रखें कि क्या मैंने दोबारा दुर्व्यसनी तो नहीं हो गया। दूसरा, जब उन्होंने ये गुरुकुल बनाया, जैसा आप सभी को पता है कि अपने सबसे पहले अपने घर से ही उन्होंने अपनी कोठी तो बाद में बेची थी। जब संकल्प किया कि 40,000 लेके निकलूंगा, तो 40,000 इकट्ठा करके ही अपना वापस आए और अपना गुरुकुल की नींव डाली। और उनका नियम था कि वो रात को सोने से पहले एक राउंड जरूर लगाया करते थे गुरुकुल में। तो एक दिन वो जब राउंड लगाने गए तो कोई बच्चों का कोई कार्यक्रम, कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसमें बच्चों के माता पिता भी आए हुए थे। तो जब उन्होंने एक कमरे के आगे से निकले तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं कि भाई इतना खर्चा हो जाता है, नहीं हम मतलब, हालांकि मेरा ख्याल है उस वक्त भी फ्री रहा होगा। तो कहने लगे कि वो तो उन्होंने बोला कि देखो स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले अपने बच्चे गुरुकुल में दाखिल किए हैं और वो पढ़ रहे हैं। कहते हैं तो वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वो तो ब्याह कर सकते, हम नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने सुना तो वापस आके वो सोए नहीं, रात भर उन्होंने विचार विमर्श करते रहे। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि उस वक्त एक कोठी ही रह गई थी, बाकी कुछ नहीं था। ये था कि ये इन बच्चों के ही काम आए। उन्होंने कहा कि मैंने रात को निश्चय किया है कि मैं ये कोठी इसको गुरुकुल को ही दान कर दूंगा, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बच्चे भी संस्कारी हो चुके थे, संस्कारी थे। तो उन्होंने बोला नहीं पिताजी, ये कोठी आप ही की है और आप जो निर्णय कर रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी। हमें उनका एक भी गुण ले ले तो हमारा भी सुधार हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आदर्श जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर दीदी, आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के संस्मरण सुनाए। हमें छोटे छोटे संस्मरण याद होने चाहिए कि उनका जीवन कैसा था और किस प्रकार उनका जीवन पूरा बदल गया। ऐसे नमन करते हैं हम स्वामी श्रद्धानंद जी को, जिनका जीवन बिल्कुल नीचे, जैसे कि जो उनमें बुराइयां किसी में होती है, जो उनमें थी सब, उन सब को छोड़कर एक स्वामी बने वो। ऐसे श्रद्धानंद जी को हम श्रद्धांजलि नमन करते हैं। वो थे उनके गुरु स्वामी दयानंद जी को पाकर वो अपना जीवन धन्य करके हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने उनके स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के संस्मरण सुनाए। अब आइए लक्ष्मी माता जी। सभी बहनों को सादर नमस्ते। मैं बहुत ही महीनों बाद जुड़ी हूँ, उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक थोड़ा थोड़ा बना दिया। मेरी आंखों पे बीपी की वजह से काफी असर आ गया था, तो जिससे मेरा ये मोबाइल बंद हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, ज्यादा तो नहीं देखती। आज मैं जुड़ी तो मुझे आनंद आ गया कि मैं थोड़ा सा ये इसमें जुड़ जाऊं और कुछ आनंद ले लूं जीवन का। तो मैं भी एक स्वामी श्रद्धानंद का भी नहीं है, दयानंद का भी नहीं है, हमारे अपने जीवन का एक स्मरण है जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। वेद का है। वेद के माध्यम से ईश्वर उपदेश करते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ को छोड़कर या गौण करके समाज राष्ट्र के हित, तन मन धन का त्याग करता है, उसको मैं सुख देता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने त्याग किया तो जीवन में सुख पाया। आज तक उनका नाम रोशन है और हर साल हम उनका ये श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाते हैं। तो ईश्वर भी यही कहते हैं, जो तन मन धन त्याग कर देता है उसको मैं सुख देता हूं, उसकी उन्नति करता हूं, उसकी यश कीर्ति को फैलाता हूं।
उसको दुखों, कष्टों, अभावों, अन्यायों से बचाता हूँ, करके परमानंद की प्राप्ति कराता हूँ। अभाव से बचा के, अन्यायों से रहित करके परमानंद की प्राप्ति कराता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम तन मन धन सारा अर्पण ही कर दें। धन अपने योग्य भी लगाएं और ईश्वर को भी अर्पण करें, दान में करें, दुखी की सेवा करें। किसी भी प्रकार से हम दान भी अपने पूरा करेंगे, तन मन धन देंगे तो ईश्वर हमें ब्याज सहित देता है अगले जन्म में। तो हमें दुगना करके, कई गुना करके वो वापस मिलता है। तो वो कहते हैं, ईश्वर कहता है कि ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, नियम है, प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव है, दानी त्यागी व्यक्ति को सुख देना। दानी त्यागी व्यक्ति को सुख देना मेरा स्वभाव है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वार्थी, हिंसक, अन्यायी, पक्षपाती, झूठा, छली, कपटी है, उनको मैं दुख, पीड़ा, बंधन, भय, चिंता प्रदान करता हूं। कितनी अच्छी बात ये खुद लिख रहे हैं, वेदों में निकली है। संसार में तो इसके विपरीत ही दिखाई देता है कि त्यागी, संयमी, आदर्श व्यक्तियों को तो अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, और जो स्वार्थी, झूठे, छल कपट, मौज उड़ा रहे हैं, सुख संपदा से युक्त होते हैं। ऐसी विपरीत स्थिति को देखकर सामान्य मनुष्य को यह संशय हो जाता है कि ईश्वर की, वेद की बातें सच्ची हैं या झूठी हैं। अनेक बार तो सच्चे व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने सच्चाई, आदर्श को छोड़कर बुरे व्यक्ति के समान आचरण करने वाले बन जाते हैं। उनका सत्य, धर्म, न्याय, वेद, ईश्वर, कर्म फल, पुनर्जन्म आदि से विश्वास हट जाता है। उनका विश्वास हट जाता है। वो कभी सुख नहीं मिलता उनको। उस समय लगता है कि वो सुख मिल रहा है, लेकिन अंततः वो सुखी नहीं होते। वस्तुतः यथार्थ स्थिति ये है कि ईश्वर किसी मनुष्य का कल्याण केवल इतने मात्र से ही नहीं कर देता कि कोई उसकी प्रार्थना करता है और मंत्र पाठ करता है, जप करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, गीत गाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, अपितु इन सब के साथ साथ उस धार्मिक, ईश्वर भक्त व्यक्ति को स्वस्थ, बलवान, धनवान, विद्वान भी बनना चाहिए। आज प्रायः देखने में आता है कि प्रथम तो धार्मिक, आदर्श व्यवहार करने वाले संगठित ही नहीं है, और ना वे बुरे व्यक्तियों की बुराइयों को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप में विरोध करते हैं। अतः बुरे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों को दुख देने में सफल हो रहे हैं। व्यवहार काल में अच्छे धार्मिक व्यक्ति भी किन्हीं विषयों में सूक्ष्मता से विचार किए बिना परिणामों, प्रभावों का विचार करके कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भी उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि जो ये पाप कर रहे हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, तो हम भी पाप कर लें, और वो पाप करते हैं, और इसलिए वो उन्हें कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। कभी बीज बोया हुआ दूसरी चीज नहीं बनती। आम बोएंगे तो आम उठाएंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं उठाएंगे। तो वो तो वही जो कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना जरूर पड़ेगा। अनेक बार ये भी देखने में आता है कि बुरे व्यक्ति वाक चातुर्य के कारण, वक्तृत्व शक्ति के कारण, अच्छे वकीलों के कारण जन सामान्य को भड़काकर, मिथ्या आरोप लगाकर भी भ्रांतियां फैला देते हैं और उन्हें दोषी सिद्ध कराकर कष्ट पहुंचा देते हैं। एक बात ये है, ये छोटा करिए माता जी, बस समापन की ओर ले जाइए, चलो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी है कि धार्मिक, ईश्वर भक्त व्यक्ति पूर्ण रूपेण सर्व आत्मा, सर्वदा, सर्वथा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो वो दुखी होते हैं। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्संग करते हैं, दया करते हैं, गरीबों के ऊपर, दुखियों के ऊपर, सबके ऊपर दया करते हैं, वो जीवन में सुखी रहते हैं। आओ हम भी कुछ ऐसे शब्द अपने जीवन में लें जिससे हमारा जीवन भी सुखी हो। ओम शांति शांति शांति।
बहुत सुंदर कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि वो तो इतने बुरे बुरे कर्म कर रहा है तब भी उसको अच्छा अच्छा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ईश्वर की कहीं ना कहीं की पक्का ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि वो जब समय आने पर अपना पूरा उनको जो बुरे कर्म करते हैं उनको फल अवश्य देता है। कभी भी कोई बुरे कर्मों के फल से नहीं बच सकता। ऐसी है ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए अंजू चौधरी जी संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ। सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से संचालन कर रही हमारी आदर्श जी, और सभी बहनें सबने बहुत अच्छे अच्छे महर्षि दयानंद के भजनों के द्वारा और अनेक प्रकार से वे किया, उनके संस्मरण सुनाए। ये महापुरुषों के जो हम बनाते हैं बलिदान दिवस, हमारी वैदिक संस्कृति में जन्मदिन के अलावा बलिदान दिवस भी उतने ही आनंद से मनाए जाते हैं ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। तो आइए। ओम साम सामिद्यो वसे वृषन् अग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे सामिद्यो वसे सनो वसून्या भर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम साम गच्छध्वं साम वदध्वं साम्बो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चेत्तमेषाम्। समानं मंत्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हूँ। ओम समानी वाकुति समाना हृदयानि वः, समान वस्तु मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर संगठन सूक्त के मंत्रों का अर्थ सहित आपने उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात, जिस प्रकार स्वामी दयानंद जी को चूहा शिवलिंग पर चढ़ रहा था, देखकर बोध हो गया कि ये ईश्वर नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता जो अपनी रक्षा आप नहीं करता, तो भगवान ईश्वर तो कोई दूसरा है, उसको पाने के लिए घर बार छोड़ दिया। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी को जब वो अपने कोर्ट से आए तो उनकी बिटिया आकर घर में क्या गीत गा रही है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईशा मेरा राम रहिया, ईशा मेरा कृष्ण कन्हैया। तो उनके मन में तभी आया कि ये मेरी बेटी वेद कुमारी, मेरी पुत्री, ये क्या गा रही है। उनके मन में आया कि क्यों ना मैं भी अपने कन्याओं के लिए अलग से पाठशालाएं खोलूं। तो अगले दिन ही वो समाज में गए तो उन्होंने सभी अधिकारियों से बात की कि जब हमारी बेटियां, हमारी पुत्रियां, कन्याएं स्कूल ऐसे स्कूलों में जाएंगी
जहाँ पर उनको अपनी वैदिक शिक्षा नहीं दी जा रही तो वो क्या सीखेंगी। तो उन्होंने वहां पर अपना प्रस्ताव रखा कि कन्याओं के लिए अलग स्कूल खुलने चाहिए। तो इस बात में उन्होंने ये 19 अक्टूबर 1888 की बात है। उनके बाद उन्होंने 6 नवंबर 1888 को ही, जिस दिन स्वामी ऋषि दयानंद का निर्वाण दिवस था, उसी दिन उन्होंने वो कन्याओं के लिए स्कूल खोल दिए। तो ये होता है कि हम जो देखते हैं क्या हम अपने जीवन में वो कर पाते हैं। हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या हम ध्यान देते हैं कि बच्चे हमारे नैतिक शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। खाली जो स्कूल में पढ़ कर आकर वही घर में कर रहे हैं व्यवहार में अपना, तो हम उनका मार्गदर्शन करें कि अपने माता पिता का वो आज्ञाकारी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मैं एक बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, मैंने बोला अपने मम्मी पापा को सुबह उठ के नमस्ते करो। कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे मम्मी पापा ना मुझे मैं सो रहा होता तो मेरे ऊपर पानी डाल देते हैं। तो उठाने के लिए बच्चे नहीं उठते, तो बच्चों के मन में कैसी भावना आ जाती है, या माता पिता के मन में भी कैसी भावना आ जाती है कि बच्चों को हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं कि उनको उठाते हैं। तो फिर बच्चे के मन में भी वही व्यवहार हो जाता है माता पिता के प्रति। बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं रहते। जो हमारी वैदिक था विधान कि किस प्रकार हमने बड़ों का सम्मान करना है, वैसा हम घर में भी अपना व्यवहार वैसे लाएं कि बच्चों को हम शिक्षा वो दे सके। सभी अपने तभी इन ऋषियों के हमारे निर्वाण दिवस जन्मदिन मनाने सार्थक हो सकते हैं जब हमने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे। सभी अपना ऐसा प्रयास करें, वैदिक विचारों से सबको जोड़े। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको अपना बात रखने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ऐसा हम प्रयास करेंगे तो हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे ऋषियों को, स्वामी को, जो हम उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रानी कालरा जी, सरोजनी माता जी का पिछली बार मैंने नाम लिखा था नियमों के लिए, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, आज वो पढ़ेंगी। आज माता जी वो पढ़ देंगी। तो अगली बार आप आज सुनना, पिछली बार आपने बोले थे तो आपकी बहुत शुद्धियां थी, तो आज आप मैं आदर्श में पढ़ सकती हूँ, आप बोले तो। जी जी, आज सरोजनी माता जी पढ़ देंगी। आज आप ध्यान से सुनना, फिर अगली बार आप बोलना। आर्य समाज के नियम। जी जी। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ओम शांति। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी दीदी आपका। आर्य समाज के नियम पढ़े
हम प्रयास करें कि जो स्वामी दयानंद जी ने नियम लिखे हैं वो अपने जीवन में व्यवहार में भी लाएं, तभी हमारा पढ़ना सार्थक होता है। अब आइए शीला माता जी 2 मिनट सभी के लिए शुभकामनाएं, और उनके बाद शांति पाठ के लिए सुलोचना आर्य जी आप शांति पाठ करवा दीजिएगा। हाँ जी, सबके लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। होते शब्द हैं लेकिन उनका जो असली सार होता है उसमें तो विशेष बल होता है। मैं तो यही कहती हूँ सभी के लिए, हर दीपक सभी की दहलीज पर जले, हर दीपक सभी की दहलीज पर जले, हर फूल सभी के आंगन में खिले। आप बच्चों की जिंदगी का हर पल हो इतना प्यारा कि हर खुशी आप सभी के साथ साथ चले, हर खुशी आपके साथ साथ चले। मुस्कान तुम्हारे किसी के होठों से जाए ना, मुस्कान तुम्हारे होठों से जाए ना, अश्रु कभी आपकी आंखों में आए ना, ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो, ऐसा ख्वाब तुझे कभी आए ना। बच्चों, सूर्य निकलता है पूरब की ओर से। आप बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से। और आदर्श बेटी के लिए सही पूछो तो 2 शब्द, सिर्फ 10 सेकंड के। हर गली अच्छी लगी आदर्श बेटी, हर गली अच्छी लगी, हर आंगन अच्छा लगा। आप प्रोग्राम में जब आई तो मुझे तो सचमुच ऐसा लगा कि मानो ये प्रोग्राम ही जगमगा उठा, मानो कितने अभी दीपक जलेंगे, और ये दीपक ही जला रही हैं जो सब बैठकर आनंद ले रहे हैं। बेटी, आप तो वो खूबसूरत फूल है जो हर बाग में नहीं मिलता। कलियों सी मुस्कुराहट, फूलों सी हंसी हो। दुआ है मेरी आपको, आपके घर में सदा हर खुशी हो, आपका रोम रोम खिला रहे। गंगा में जल बहुत है, गड़वी भरी ना जाए, दिल में तो बातें बहुत है पर सारी कही ना जाए। क्योंकि समय सीमा को देखते हुए तो यही विराम देने को मन कर रहा है, लेकिन अभी सही पूछो तो कि दिल नहीं भरा है, लेकिन समय को देखते हुए यही विश्राम दूंगी। और आपका धन्यवाद, फिर भी आपने माँ को सम्मान दिया, मान दिया, तो ये क्या कहूँ कि उसके लिए मैं तो जितना आभार प्रकट करूं उतना कम ही कम है। धन्यवाद मेरी बेटी, मेरी लाडो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने सभी के लिए शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहन भाइयों का, बहुत बहुत सबसे बढ़िया धन्यवाद। प्रोग्राम रहा शीला बहन जी, नहीं, बहुत बढ़िया। जिनके अभी आज रह गए, अगले हफ्ते तो शोभा यात्रा होगी, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, उस दिन तो होगा नहीं। तो अगले हफ्ते जिनके रह गए हैं, दोबारा अगले हफ्ते फिर हम उनके ऋषि के भजनों का ही रखेंगे कार्यक्रम, वो बोलेंगे। अब आइए सुलोचना आर्य जी शांति पाठ के साथ कार्यक्रम मेरा नाम भी लिख लीजिए आदर्श जी, अमृतसर देवा। जी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुलोचना दीदी। शांति पाठ। ओम ओम शांति द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक जय हो। जय घोष करने हैं? जी जी। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। श्री रामचंद्र की जय। जो बोले श्री कृष्ण महाराज की जय हो। अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहेगा धनी। सभी बहनों को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।